नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। आज मैं एक पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, उनके वीडियो को मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, जो बता रहे हैं संजय दत्त का घर पाकिस्तान में। वीडियो का टाइटल है हाउस ऑफ सुनील दत्त इन झेलम पाकिस्तान, फादर ऑफ संजय दत्त होम। इस वीडियो पर मैं अपना रिएक्शन देने वाला हूँ। देखते हैं उनका घर कैसा है पाकिस्तान में। मैं भी गूगल में सर्च मारा था, देखा था, हाँ सही बात है, संजय दत्त का फादर जो है सुनील दत्त जी पहले को वहीं के रहने वाले थे। आइए देखते हैं अब वीडियो में, देखते हैं क्या वीडियो दिखाया गया है। अब देखने से ही पता चलेगा। आइए देखते हैं। बढ़े और हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनको खुश रखे। तो संजू बाबा, आपके सही लिए बात है ऑफ़र है, भाई, हम भी दुआ आप आएँ करते हैं अच्छे पाकिस्तान। रहें। मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे मेहमान बने और मैं आपको आपके डैडी के गांव का विज़िट करवाऊंगा और आपके अजदाद का ये घर आपको दिखाऊंगा। बरलाज दत्त, जिसे दुनिया सुनील दत्त के नाम से जानती है, 6 जून 1929 में इस गांव में पैदा हुए थे। इस गांव का एक बूढ़ा आज भी संजय दत्त के इंतज़ार में है। गांव की अरे 100 वाह, साला सफिया माई आज भी दत्त फैमिली को याद किया करती है। इस गांव में एक कहानी ये बयान की जाती है कि दत्त फैमिली के लोगों को यहाँ के मुसलमानों ने झगड़ों से बचाकर बाहिफाजत बॉर्डर पार करवाया था। अरे सुनील वाह दत्त, भाई, उनके सलाम है। पिताजी और सुनील दत्त की 6 बहनें इस गांव से हिंदुस्तान गई थीं। ये गांव, जिसका नाम खुर्द है, झेलम का एक गांव है। आज ये गांव तरक्की कर गया, मगर कभी यहाँ कच्चे घर हुआ करते थे, कच्ची गलियां हुआ करती थी, मगर मोहब्बतें बहुत पक्की थीं। इस गांव के लोग आज भी सुनील दत्त और उनके ख़ानदान को याद करते हैं। 1947 बंटवारे का साल। हिंदुस्तान की तकसीम के साथ ही लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत कर गए और हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान अपने घर बार, ज़मीनें, दोस्त, रिश्तेदार छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए। बहुत ये कड़ा तो बात वक्त सही था। है। दोनों बहुत तरफ इंसानों मुश्किल को वाला वक्त गाजर था। मूली की तरह काटा जा रहा था। उस हंगामा खेज दौर में इंडियन एक्टर सुनील दत्त भी पाकिस्तान से हिजरत करके अपने ख़ानदान के साथ इंडिया चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो, मैं वालेकुम हूँ सलाम। इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के शेर दिलेरों के शहर झेलम से। जी हाँ, और मैं यहाँ पर आया हूँ। इस इलाके का नाम है, गांव का नाम है खुर्द। और इस खुर्द इलाके से, इस गांव से ताल्लुक़ था संजय दत्त के जो डैडी थे सुनील दत्त का। आए मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी मैंने बहुत पीछे पार्क कर दी है क्योंकि ये गांव है। यहाँ के लोग क्योंकि बाहर गए हुए हैं, बाहर के मुल्कों में, तो उन्होंने कोठियाँ वगैरह तो बना ली हैं, लेकिन ये है तो गांव। और देखें, छोटी सी सड़क है। आए मेरे साथ। बिल्कुल हम लोगों का गांव के जैसे देखने दोस्तों, को आपने मिल रहा देखा है कि व्यू। क्योंकि ये गांव है और ये पुराने कुछ घर हैं यहाँ, लेकिन पीछे मेरे आपको बड़े और जदीद घर भी नज़र आ रहे होंगे। ये खुर्द का इलाका है और 47 से पहले सुनील दत्त साहब यहाँ रहते थे और वो एक बार यहाँ आए भी थे और उसकी मैं कुछ कवरेज भी दिखाऊंगा। और दुआ कीजिएगा कि जिस घर में हम जा रहे हैं वो घर वाले हमें संजय दत्त के डैड का वो घर दिखाने दें, दत्त फैमिली का। पंजाब अब तरक्की कर चुका है, यहाँ पर दुआ है, पक्के घर बन चुके हैं। और दुआ हम लोग भी मैं कर आपको रहे हैं, लेके दिखाइए चलता आप। हूँ हम भी संजय बहुत दत्त बेसब्री से के इंतजार कर रहे डैडी हैं। के घर। पुराने घरों की जगह लोगों ने नए घर तामीर कर लिए हैं, जिसकी वजह से मैं ये जान नहीं पाया अभी तक कि संजय दत्त के डैड सुनील दत्त का घर कौन सा है, लेकिन इसी गली में कहीं उनका घर मौजूद है। दोस्तों, मुझे बताया गया है कि इस गली में, देखें, ये पुरानी तामीरात बिफोर पार्टीशन की हैं। इस गली में मुझे मुझे बताया गया है कि सुनील दत्त का जो घर है वो इस गली में है। कन्फ्यूजन हो रहा है, पूरी गली देख रही है, लेकिन मुझे जो बताया गया है वो यहाँ ये वाला घर है या ये वाला घर है, लेकिन ये घर नया है। तो मेरा ख्याल है इसी घर का दरवाज़ा खटखटा कर पूछते हैं, तो हो सकता है ये गाइड कर दें। कमाली साहब जनाब जनाब क्यों नहीं ये तो साड़ी खुशकिस्मती है जनाब किस तरह ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ मैं पता है कर रहा ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। जी जी बिल्कुल मैं यही कर रहा हूँ
ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੈ। नवा नहीं है, अंदर सारा पुराना है। ਦੋਸਤੋ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? जी मैं पर्दा करवा लें इंशाल्लाह, क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं। बहुत सारी शुक्रिया। खुशकिस्मती है जनाब, आए हो तुसी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये पर्दा क्या दोस्तों, चीज के ये करवाएंगे, बड़ा फायदा हो गया मुझे समझ कमाली में का नहीं आ रहा है। कि उन्होंने पहचान लिया और मैं कोशिश करूंगा कि घर को अंदर से दिखाता हूँ। और कुछ चूंकि हमारे पंजाबी पंजाब की रिवायत बोल रहे हैं है, लोग, का हिस्सा है कि हमको पहले पंजाबी पर्दा समझ में नहीं करवाया आता जाता है। है। तो पहले वो पर्दा करवा दें। तो बाहर से तो ये बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, अंदर पुराना होगा। आ जाए सर, जनाब आए जी, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये घर। वाह वाह जी भाई। वाह। ये हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने कुछ नया बना लिया क्योंकि पुराना टूट गया था। और बाकी जो उन्होंने जो संभाल के रखा हुआ है, जब 94 में आए थे सुनील दत्त, वो भी देख के बड़ा खुश हुआ था। अच्छा, संजय दत्त साहब आए थे? सुनील दत्त आया था। सुनील दत्त यहाँ आए थे और संजय दत्त नहीं आए। नहीं, उन्होंने का कहना था कि इसको प्लीज़ ऐसे ही रखें, एक दिन मेरा बेटा भी आएगा। और मेरे बुजुर्गों ने ऐसे ही संभाला हुआ है, उसी के इंतज़ार में एक दिन वो ज़रूर आएगा, संजय दत्त भी ज़रूर आएगा। संजू बाबा, आपके डैडी का घर मैं आपको दिखाने लगा हूँ। और आपके डैडी ने ही कहा था कि ये घर, आपका नाम क्या है? राना नहीं मेरा नाम है। राना नईम साहब, वाह जी वाह, बड़ा खूबसूरत। ये तो बड़े पिलर, ये वाला है ना सारा पुराना? वाह 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 वाह। दोस्तों ये बड़ा खूबसूरत, देखें लकड़ी का कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है इस दरवाजे के ऊपर। और ये सारी वही कंस्ट्रक्शन है। तो अंदर लाइट है। दोस्तों इनका कहना है कि इसको संभाल लिया गया। और ये इस घर को अगर हम चारों तरफ से देखें तो यहाँ पे एक हैंडपम्प है। हैंडपम्प गेड़ के पानी कढ़ीदा सी, एक मोटर भी उसके साथ लग गई है। लेकिन देखते हैं ये हैंडपम्प काम करता है कि नहीं करता। मेरा ख्याल है करदा है जी, करदा है, बिल्कुल करदा ये है। जो दोस्तों, ये हैंडपंप है सारी पुरानी हम लोगों कंस्ट्रक्शन को है। अभी घर में ही सही है गांव में। सुनील दत्त का। और हमें मेरा मिलता ख्याल है कि जुलता है। आए यहाँ पर जो मालकान है इस घर के, इस वक्त उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये घर क्यों संभाल के रखा हुआ है और इसकी तारीख क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी रियासत साहब और चौधरी याकूब साहब। चौधरी याकूब साहब जो हैं ये 47 में, आप कहाँ से आए थे? अम्बाले से। अम्बाले से जो है हिजरत करके यहाँ पर आए थे। तो ये घर किसका घर है? ये शनील दत्त का सुनील दत्त का। है। अरे आपने वाह इस घर भाई को वाह। बहुत संभाल के रखा हुआ है। संजय दत्त के इंतज़ार में आप बैठे हुए हैं, क्योंकि सुनील दत्त ने जाते हुए जब वो यहाँ विजिट करने आए थे 90s में, तो उन्होंने कहा था जी मेरा बेटा इसको देखने आएगा। ये बात सच्ची है? हाँ बिल्कुल ठीक। क्या कहा था उन्होंने? उन्हें कहा था कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा इधर, है जी, इस घर को, इस गांव को देखने के लिए, है जी। तो वो अब 94 में, अब कितना अरसा हो गया। अच्छा मुझे बताइए याकूब साहब, मुझे यहाँ आपके घर वालों ने भी बताया कि एक कमरा तो आपने कहा जाकर देख ले जो खुला हुआ है, लेकिन बाकी 2 कमरों को आपने ताला लगा रखा है। क्यों लगाया हुआ है? जी इसको नुकसान ना पहुँचे, ये सेफ रहे, जिस हालत में आए इस हालत में ही रहे। हमारी कोशिश तो यही है कि वो आए, वाह भाई, देखें कितने अच्छे विचार हैं इन हमारे लोगों बाप पे। दादा का ये घर है और यहाँ ही उन्होंने जन्म लिया है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम जब भी ट्रैवल करते हैं कि बस आज भी घर संभाल के रखे हैं, आज भी ताला नहीं खोले हैं। डेट ऑफ बर्थ कहाँ की है, मैं बहुत जब लिखता हूँ अच्छे से झेलम रखे की हैं। है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। तो इसीलिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आज यहाँ आएँ, वो अपनी आँखों से देख लें अपने बाप का घर, और हमें भी खुशी होगी कि हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। हमने बहुत संभाल कर रखा हुआ है। जी संजीव बाबा, संजय दत्त, देखा आपने कि रियासत साहब और याकूब साहब ने आपके वालिद साहब का जो घर है वो कितनी हिफाजत से रखा हुआ है। तो भी हैं उनकी मेरे पास। अच्छा ये कह रहे हैं उनकी तस्वीर भी है, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा मुझे बताइए अरे कि वाह भाई। इस घर को देखने के लिए और कितने वाह। लोग आ चुके हैं? ये काफ़ी आगे मेरी डायरी में लिखे हुए हैं नाम उनके, जो आते हैं ना उनके नाम मैं लिख लेता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा अगर कि मैंने वीलॉग बनाना है और ये 2 कमरे जिनको आपने ताला लगा रखा है, इनको सिर्फ मैंने थोड़ा सा दिखाना है अंदर से, तो ताले खोल देंगे आप? हाँ खोल देंगे जी, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आए मैं पहले आपको एक वो कमरा दिखाता हूँ जो खुला हुआ है, और उस वक्त तक इन कमरों के ये जो ताले लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं ताले, ये खुल जाएंगे
तो मैं आपको फिर बाद में ये 2 कमरे भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इस घर में दाखिल होने के बाद एक ये कमरा है, लेकिन ये नया कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। ये वाशरूम है, गुसल खाना है। यहाँ पर एक कमरा हुआ करता था उस दौर के अंदर, लेकिन अब उसके ऊपर एक बालकोनी भी थी जिसको अब तब्दील कर दिया गया है, और यहाँ पर कहते हैं इनका कोई रसोई घर भी था। और ये जो मेरे बाएं जानिब आप देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन वही पुरानी है, इसको नहीं छेड़ा गया। यहाँ पर यकीनन चीज़ें रखी जाती होंगी, और मुझे जो लगता है इस घर को देख के शायद यहाँ पर वो रसोई घर हो, क्योंकि उस वक्त पंजाब का एक रिवायत थी कि जो रसोई घर होता था वो ओपन भी होता था, तो हो सकता है यहाँ पर एक मिट्टी का चूल्हा भी हो सकता है, और ये यहाँ बर्तन रखने के लिए गंजीना जिसको हम कहते हैं, ये वो भी हो सकता है। ये अगर आप देखें लकड़ी का ये दरवाज़ा उसी दौर का है, इसको पेंट कर दिया गया है, और शायद अहले खाना को पता नहीं था कि पेंट करने के बाद इसकी वो वाली वैल्यू तो नहीं रही, लेकिन ये वही लकड़ी पुरानी है। और ये कमरा है, इस कमरे में जब हम दाखिल होते हैं तो घर में एंट्री हो इस तरफ गई। देखें, ये भी वही दरवाज़ा, पुराना दरवाज़ा ये भी। और ये यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको ताला लगा हुआ है। ये एक तिजोरी सी है जिसमें यकीनन सुनील दत्त साहब या उनके डैडी जो हैं वो रखते होंगे। और ये फ़र्श उसी दौर का, इसके पत्थर जो लगे हुए थे, ये देखें पत्थर उखड़ गए हैं, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत फ़र्श है। और यकीनन यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती होंगी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। और अगर इस तरफ आए तो ये देखें, ये लकड़ी का ये दरवाज़ा है, इसकी चौखट वही है, लेकिन ये दरवाज़ा चेंज कर दिया। इस तरफ भी अगर आप देखें तो उस दौर की तिजोरियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इन जगहों पर, और ये बंद कर दी गई है, शायद यहाँ पर वो मूर्तियाँ भी रख सकते हैं और मूर्तियों की पूजा भी की जा सकती है, लेकिन ये तिजोरी भी हो सकती है। और अगर इसकी छत अगर देखें, ज़रा आप दिखाइएगा, छत वही बलियों की पुरानी छत है, बड़ी खूबसूरत। मैं संतनगर में जिस हवेली में पैदा हुआ उसकी छत भी बलियों की थी, और ये बड़ी रिवायती उस दौर की। इसको भी पेंट कर दिया गया है और बड़ा महफूज रखा गया है इस घर को। अभी जो मेरी साहिब खाना से बात हो रही थी तो अब उन्होंने ऐसा कहा कि छत ये मैंने किधर इसके है? इस्तेमाल अब हम लोगों को गांव में भी ऐसा छत नहीं है, सुनील पहले दत्त था। कहकर गया था कि मेरा बेटा ऐसा संजय छत। दत्त एक दिन आएगा और इस घर को ज़रूर देखेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि ये कमरा तो उन्होंने हमें खोल दिया, 2 कमरे अभी खुलवाने पड़ेंगे, क्योंकि साहिब खाना ने उन 2 कमरों को ताला लगा के रखा हुआ है। किसके लिए? संजय दत्त के लिए। तो संजू बाबा, ये आपके लिए मैसेज है। आए, मैं आपको अंदर वाला कमरा दिखाता हूँ। चलिए, मैं ये भी देखें, अपने मुन्ना भाई से अपील ये करूंगा कमरा भी उसी दौर का है, लेकिन जाने इसका के लिए। फर्श ऊंचा करा लिया गया है। इसकी अगर आप छतें देखें तो वो छत भी, ये देखें, ये रोशनदान उसी दौर का, मेरे ऊपर लाइट भी आ रही है उस दौर का रोशनदान नज़र आ रहा है। यहाँ से सूरज की रोशनी आया करती थी। छत भी वैसी है। और इसके साथ ये वाला कमरा है। इस कमरे को चूँकि नुकसान पहुँचा था वक्त के साथ साथ, तो इसको जो है इसकी छत तामीर करवा ली गई है। ये वही दीवारें, और मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पहले दौर में ये देखिए, ये 1 गिट, ये 2 गिट और ये 3 उंगली, कितनी चौड़ी ये आर्च है। इससे होता ये था कि ये कमरे जो हैं ये ठंडे रहते थे और हवा का गुज़र भी है। तो आए, मैं आपको वो वाले 2 कमरे जिनको ताला लगा रखा है चौधरी साहब ने, वो खुलवा के मैं आपको दिखाता हूँ। खुलवाइए दोस्तों, ताला, मेरे पीछे हम आप लोग देख भी रहे हैं देखना ताला चाहते लगा हैं। हुआ, तो जो अब खोल दिया गया है। और ये कमरा संजय दत्त के जो वालिद थे सुनील दत्त, उनका कमरा, ये खिड़की, यार बहुत खिड़कियाँ खूबसूरत उसी है यार, बहुत दौर अच्छे की, संभाल के रखे और हैं यहाँ से कमरे। झांकते भी होंगे। और ये हिंदुओं के दौर की जो कंस्ट्रक्शन थी उसके अंदर ये जो है सलाखें हुआ करती थी, लेकिन ये जाली बाद में लगाई गई है। इसकी छत देखें, बिल्कुल लकड़ी की उसी वक्त की महफूज तरीन छत है, और कितनी मजबूत थी कि आज तक वैसी की वैसी है। इस कमरे में ये देखें, ये दरारें आ चुकी हैं दीवारों के अंदर, लेकिन इस कमरे में सामान सिर्फ रखा गया, ये लोग इस्तेमाल नहीं करते। और इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि इसको एज इट इज़ प्रिजर्व कर लिया गया है। तो आए, मैं दूसरा कमरा भी दिखाता हूँ जिसको ताला लगा हुआ था। दूसरे कमरे का ताला खोल दिया गया है,
और ये ये कमरा देखें, बहुत यहाँ पर एक खूबसूरत था, बहुत अच्छे बड़े से पुराने दौर का एक इन लोगों बड़ा ने पुराना संभाल के रखे हैं। अंग्रेज़ों के दौर का स्टाइल एक बल्ब भी लगा हुआ है। और ये देखें, ये कमरा उन्होंने हमारे लिए खोल दिया, उसी वक्त की लकड़ी है। इसको प्रिजर्व करने के लिए इसके ऊपर पेंट भी कर दिया गया है। और यहाँ पर ये उसी तरह की तिजोरी, मेरा ख्याल है शायद ये तिजोरी से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वो आर्चिज़ है जिसके अंदर मूर्ति रखी जाती होगी। एक ये कमरा है और ये देखें लकड़ी का कितना खूबसूरत मूर्ति दरवाज़ा भी है ये। रखी जाती होगी ये और अभी तक ये प्रिजर्व है। ये लोग अपने वाली वो कुंडियाँ पहले हैं के जमाने जो में बचपन में जब जेवर लाहौर के अंदर और पुरानी ऐसे हवेलियों वैसे या ये सब पुराने रखते घरों में थे। लगी होती थी। ऐसा हम इसके साथ धागा बांधते थे, धागा बांध के बहुत दूर बैठ के इसको हिलाते थे। और जब कोई अहले खाना में से बाहर आता था तो हम धागा तोड़ दिया करते थे। तो ये हम बचपन में तंग किया करते थे। ये कुंडी देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। और ये एक स्टोर है, इसकी क्योंकि छत थोड़ी खस्ता हो गई है उसी तरह प्रिजर्व कर रखी है। और ये कमरा अगर आप ये देखें सामान रखने के लिए, इसके ऊपर बर्तन, पंजाब का जो एक अंदाज़ था बर्तन रखने का, तो ये अभी तक वैसी की वैसी ही जालियाँ। और ये छत अगर आप देखें, इसके बीच में जो शहतीर लगा हुआ है वो किस कदर ताकतवर आपको अभी भी तवाना नज़र आता है। और बलियाँ भी वही हैं, इसको भी प्रिजर्व करने के लिए पेंट कर लिया गया। और ये देखिए, ये वो दरवाज़ा। और अगर हम इस तरफ आएँ तो ये जो स्विच है ये वही पुराने दौर के स्विच है, इसको बदल दिया गया है। ये ख़ास तौर पे काले वाले ये ऑन ऑफ किया करते थे। और अगर आप ये देखें तो इसकी जो कुंडी भी है ये भी वही है। ये देखें कुंडी लगी हुई है उस दौर की, बड़ा प्रिजर्व कर रखा है इन्होंने इस घर को। मैंने आपको संजय दत्त के वालिद का घर दिखाया और इनका यहाँ पर एक खूह भी था, मतलब कुआं था, वहाँ बेरी भी हुआ करती थी। तो सुनील दत्त साहब जहाँ खेलते थे और इनकी ज़मीनों के ऊपर वो बेरी भी थी। अब मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, आइए मेरे साथ। दुनिया की तरक्की के साथ साथ हमारे गांव भी तरक्की कर गए, मगर आज भी गांव की ज़िंदगी, गांव के लोग वही हैं, सच्चे सुच्चे, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, प्यार बांटने वाले और प्यार लेने वाले। यहाँ के लोग 47 में चले जाने वाले अपने साथियों, मोहल्लेदारों और दोस्तों को याद करके आज भी उनके किस्से सुनाते हैं। आज भी यहाँ पर चौपाल में बूढ़े बैठकर हुक्का पीते हुए उस दौर को याद करते हैं, उस दौर के हिंदू, सिख, ईसाई दोस्तों का तस्करा करते हैं। सुनील दत्त का ये रकबा है और ये तकरीबन 1 मुरब्बा ज़मीन है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी, ये इस तरफ देखें, ये वहाँ से शुरू होता है, वो दूर तक जो रुख यानी दरख्त नज़र आ रहे हैं वहाँ से लेकर, और ये सारा इलाका इस दीवार तक ये सारा इलाका जो है ये सुनील दत्त साहब का था, दत्त फैमिली का था। और मैं आपको सुनील दत्त की तो दिखाता हूँ वो दरख्त, ज्यादा जमीन बेरी का दरख्त। ये है जी वो बेरी का दरख्त, जिसको देखने के लिए सुनील दत्त साहब जब पाकिस्तान आए थे तो यहाँ भी आए थे। और ये वो कुआं था जो कि अब कुएं का सिस्टम बदल के अब यहाँ पर मोटर लगा दी गई है। देखें वो सामने मोटर लगी हुई है। इस ज़मीन पर एक बेरी का दरख्त मैंने आपको दिखाया है जो 47 से बहुत पहले का है। और ये जो दरख्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लसूड़े का दरख्त है और ये भी उसी दौर का है, 47 से पहले का है। पंजाब की खूबसूरत हवा, पंजाब की रैतल बैतल। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये सरसों का खेत है, सरसों का साग लगा हुआ है यहाँ पर। बहुत सारे पाकिस्तान से गए आर्टिस्ट जो इंडिया के सुपरस्टार बने और बहुत सारे वो लोग थे जो वहाँ से यहाँ पर आए और उन्होंने फिर पाकिस्तान के लिए काम किया। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सफ़िया साहिबा और ये दत्त फैमिली के तमाम लोगों को जानती हैं जो संजय दत्त के बड़े थे उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुनाओ के हाल है, ठीक ठाक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मैंने यह दसो कि दत्त फैमिली ਨੂੰ जानते हो? हाँ जानने, क्यों ना, रानी की जानने, वंतो की जानने, अगों अपने बाबा अनसे की जानने, बाबा दुर्गा दास है की जानने, सुरेंद्र की जानने, वलायती उसका पुत्र है उसकी जानने। अच्छा सुनील दत्त बारे कुछ दसो। सुनील दत्त उसने निक्का ना, मैं वो छोटा। हाँ वो छोटा। अच्छा सुनील दत्त दे वालिद दा की नां सी? राम लाल ते सुनील दत्त दी मां दा की नां सी? ਉਹ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा वो ख्याल कोई नहीं, वो पहले फौत हो गए सन? ਨਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦੀ ਆਈ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ना भूल गया तानू। अच्छा मैनू यह दसो कि दत्त फैमिली भाई मुझे पंजाबी नहीं आता गए है, ने ते तानू की महसूस होया? बोल रहे हैं
असां मुझे कुछ रौला समझ रप्पा नहीं आ रहा सुनिया है। इस माले उन्हें आख्या वा साने भैना भरा न असी ना कुछ ना आखने तो उस लैंदे दखने आह्ले माले कोई रौला रप्पा पाक मार कुटाई कीती ने इस पासों असां कोलों भैना भरावां हार गए न। हाँ ਅੱਛਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੂ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੱਤ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਸੀ? हाँ असी आ रहे इत्थे रहने हैं कोई इतनी भाई कोई ना रहने इत्थे ही रवी ना ते ये जड़ा राम लाल आ ना इसनियां पता नहीं 5 कि 6 तियां आइयां बिमला ते मित्रो ते पुष्पा ते तोशी। हाँ ਇਹ ਰਾਮਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ। वो राम लाल आ ना ਰਾਮਲਾਲ इको कल्ले ही गया पहला तो सूरज असा कितने ना दसिया ने अगों फिर ना बदली किया ते आप दादी आनी लूने माफक लभे एक कला। हाँ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ है? कोई पता नहीं मैं उम्र ना अच्छा दोस्तों इनको इनकी उम्र का नहीं पता। हूँ उन्होंने वेले दी मैं बैठी हाँ जे तो मैं उम्र ने के पता। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ना असा इत्थे नहीं पैदाइश बिल्कुल कि उधरों नहीं आए। हाँ इत्थे ही ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ है? मुगल। दोस्तों ये मुगल है और ये 47 से पहले के यहाँ पर रहने वाले हैं, मुकामी लोग हैं यहाँ के। और इन्होंने बताया कि रामलाल साहब जो है वो संजय दत्त के दादा थे और उनकी कितनी बेटियाँ थीं? उसने पता नहीं 6 आईयां या 5 आईयां। 6 ਜਾਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? बिल्कुल इस तरह इस भैन भरावां आ रहा हैं। हाँ माशकियां ने घर है नाल वो भी इसी तरह है। तो जेड़ा ना ताया हंसा उसकी ताया सियानियां वो पिछों गया रिया बाबे आकुने ने को उत्थे भैन भरा दानी शौक इस तो उत्थे ही रहना वो गया पिछों बहु चिरके। हाँ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। आमीन अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती देवे अल्लाह जियो जागता लो कलम थोड़ी दुआ क्यों ना करा सब डंग सोने कटे। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ डंग सोने कटे। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦਾ ਘਰ ਯਾਨੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਲਈ ਇਹ ਕਮਰੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਘਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ देखने हैं कि जी संजय दत्त इत्थे आंदे ने कि नहीं आंदे। इनके पास जब सुनील दत्त साहब आए थे तो उनकी तस्वीर भी हैं। ताड़े को तस्वीरें है ना जी हाँ है असी देख सकने हैं? हाँ दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। संभाल के रखी है। तो दिखाओ ना फिर। हाँ, लो ना। अच्छा दोस्तों उन्होंने अपने अंदर रखी हुई है और शॉपिंग बैग भी उसके ऊपर चढ़ा रखा है। वाह जी वाह। फोटो देखने से और कंफर्म हो जाएगा। वैसे तो गूगल में भी बताया जाता है, बता रहा है गूगल भी, फोटो देखा जाएगा तो और कंफर्म होगा। इस बीच ही है सुनील दत्त संजय दत्त ना वालद इस बीच ही। हाँ बीच में है। साहब जब यहाँ आए थे इस घर में उस वक्त की तस्वीरें हैं और ये देखें जी इस घर के ऊपर पूरा मुझे गांव समझ में नहीं आया। जमा है ऊपर चबारा भी चुबारे के ऊपर। ये देखें सारे लोग। उसके बाद एक ये तस्वीर है, ये देखें। ये माला पहने हैं, अच्छा तुसी तो उसले बाबा लाल जवान सो। कलर का माला है माशाल्लाह माशाल्लाह। फूलों का। सुनील दत्त साहब की ये तस्वीर जो इन्होंने संभाल के सही रखी है है। भाई। और फिर ये वही आ गई। ये मेरे भतीजे को पैसे दे रहे हैं वो। अच्छा हाँ घर में हार नहीं पाया हुआ। अच्छा 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 यहाँ खड़े हुए थे इधर। अच्छा आइए अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ। जब वो कहता था ना मैं इधर आऊँगा ना तो ये आके अपना घर देखेगा मेरा है जी। ਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ कि आ जा काका। भाई हम भी अपील करेंगे हाँ संजय आ- दत्त से, आ जाए, अपना मुन्ना आ भाई जाए। से, हम इंतजार कर रहे हैं है जी। आप ਉਹਨੂੰ खाना जाएं, खवाएंगे। हाँ, अपना घर बिल्कुल, देख ये कर आए सारे पाकिस्तान कराएंगे, में। दरिया की सैर बेचारे ये कराएंगे। लोग बहुत दिल से साथ ही दरिया है आपको है जी। जेलम घर जेल- बचा के रखे हैं, दिल से जेल- प्यार कर रहे हैं आपको। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
याकूब साहब से कहा था कि मेरा बेटा आएगा इसको देखने। तो संजू बाबा, आपके लिए ऑफ़र है, आप आएँ पाकिस्तान, मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे मेहमान बने और मैं आपको आपके डैडी के गांव का विज़िट करवाऊंगा और आपके अजदाद का ये घर आपको दिखाऊंगा। मैनू दिओ इजाज़त खुर्द जेहलम तो ते अगली बारी नवे व्लॉग दे नाल फिर तुहाडी खिदमत 'ਚ हाज़र होवांगा। इस दुआ दे नाल कि अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो हुआ ख़त्म। बस अपील करूँगा कि संजू को आ जाएँ प्लीज़, अपना घर देख कर आएँ, हमारे मुन्ना भाई। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे वीडियो में, इस वीडियो में जो भी कुछ कमी नज़र आए आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आने वाली वीडियो को मैं ऐसा दोबारा गलती ना करूं। ओके, बाय दोस्तों, नमस्कार।